हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एस्पायरेंट ड्रीम्स सब इंस्पेक्टर यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट्स मार्क्समैन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी। उस स्थल का नाम बताया जहां से प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। इसका राइट आंसर है मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 4, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। इसका राइट आंसर है जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहुरा देव। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 8, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका राइट आंसर है एच.डी. सांकलियान ने। क्वेश्चन नंबर 8, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। इसका राइट आंसर है मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संगनकल्लू। क्वेश्चन नंबर 12, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले? वह स्थान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सराय नहर राय से। क्वेश्चन नंबर 15, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनपुरा में। तम्रास्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुर्जहोम। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आधे ऐतिहासिक युग से। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृदभांड। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी।
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्व आर्य। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाय। एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 29, शैधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अब क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 31, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह। इसका राइट आंसर है 31 का सी, सौराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोथल। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल पूरा स्थल है। इसका राइट आंसर है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 39, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बनावली। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। इसका राइट आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत सत्याप्त के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 46, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव समाधान। क्वेश्चन नंबर 48, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 51, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 44, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? इसका राइट आंसर है सुमेरिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, आर्य शब्द इंगित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर 56, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक उत्तम व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 57, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 58, त्रयी नाम है? इसका राइट आंसर है तीनों वेदों का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 60, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं? ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, इसका राइट आंसर है 1028 ऋचाएं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। क्वेश्चन नंबर 62, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतरजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 65, उपनिषद पुस्तकें हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 67, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 68, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केकय के। क्वेश्चन नंबर 69, उपनिषद काल के राजा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। क्वेश्चन नंबर 70, वैदिक नदी आसिकनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। क्वेश्चन नंबर 71, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंभा कुर्मू। क्वेश्चन नंबर 72,
वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नांकित में कौन सी वह ब्रह्मवाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोपामुद्रा। क्वेश्चन नंबर 74, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्का। क्वेश्चन नंबर 75, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गला। क्वेश्चन नंबर 76, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोगजकोई। क्वेश्चन नंबर 78, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग मगध। क्वेश्चन नंबर 80, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 81, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 82, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलि एवं कर्मकांड। क्वेश्चन नंबर 83, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परुष्णी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 85, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीकट। क्वेश्चन नंबर 86, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिकार। क्वेश्चन नंबर 87, ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु उपयुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जौ। क्वेश्चन नंबर 88, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वंश परंपरागत राज्य तंत्र। क्वेश्चन नंबर 89, वैदिक युगीन सभ्यता थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 90, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 91, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 92, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 93, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्नि से।
क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 96, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 97, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 98, पुराणों की संख्या है? इसका राइट आंसर है 18, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 100, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के समय में।